बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका टीचर हाफिज़ अयाज। जी बच्चों, पेज नंबर 14 के बाद फिर पेज नंबर 15। जी बच्चों, पेज नंबर 14 हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब हम पेज नंबर 15 पढ़ेंगे। माइक्रोफोन्स, इसमें हम पढ़ेंगे स्पीकर्स पढ़ेंगे एंड हेडफोन्स। ओके, पेज नंबर 15 पे देखिए, माइक्रोफोन्स, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स। माइक्रोफोन, स्पीकर और हेडफोन्स जो हैं ये आउटपुट डिवाइस है। ओके, अब जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि माइक्रोफोन्स जो कि मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से मैं भी अभी आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो ये मैं माइक्रोफोन की मदद से कर रहा हूँ। ओके, तो माइक्रोफोन क्या है? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके अंदर से आवाज़ जा रही है। ओके, और इसी तरह से हेडफोन और स्पीकर ये आउटपुट डिवाइस हैं, ये क्योंकि इसमें आवाज़ बाहर आ रही है। ओके, और माइक्रोफोन्स इनपुट डिवाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया। स्पीकर्स के अंदर जब हम कोई भी नात सुनते हैं तो कोई डिस्टर्ब ना हो, तो इसीलिए हम हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, हेडफोन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? ताकि कोई दूसरा डिस्टर्ब ना हो। ओके जी, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 16, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। इनपुट डिवाइसेस जैसे कि हमने पढ़ी, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन्स। ओके, आउटपुट डिवाइस वो होती हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, कंप्यूटर से लेते हैं। ओके, तो कौन कौन सी डिवाइस होती हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड हेडफोन्स। ओके, ये कौन सी डिवाइस होती हैं? आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा भी और बहुत सी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके जी बेटा, तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 पे है यूपीएस। यूपीएस क्या होता है? ये भी एक सीपीयू की तरह का बॉक्स होता है, लेकिन इसका काम अलग होता है। ये क्या करता है? जब लाइट चली जाती है तो फिर ये अपनी पावर को ऑन करता है और फिर वो आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है हमें। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड यूएसबी। ये सारी जो डिवाइसेस हैं ये डेटा स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ये सारी डिवाइसेस जो हैं वो डेटा स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ओके, और इसके अंदर जैसे कि इसको हम आईओ डिवाइस भी कहते हैं। इसको हम आईओ डिवाइस भी कहते हैं। आईओ मतलब इनपुट और आउटपुट। ये इनपुट डिवाइस भी होती हैं और आउटपुट भी होती हैं। कैसे होती हैं? क्यों? क्योंकि ये इनपुट लेती भी हैं और आउटपुट देती भी हैं, तो इसलिए हम इसको आईओ डिवाइसेस भी कहते हैं। ओके बेटा जी बेटा, अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे यूएसबी और सीडी के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंप्यूटर मैनर्स। डू नॉट हैंडल सीडीज एंड डीवीडीज केयरलेसली। मतलब इसका ये है कि आजकल बच्चे जो होते हैं वो सीडी को उंगली में घुमा डाल के ऐसे घुमा रहे होते हैं, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सीडी के ऊपर थोड़े से भी स्क्रैच लग जाते हैं तो उसका सारा डेटा लॉस हो जाता है और वो सीडी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात ये बताता चलूँ कि सीडी का दौर अब पुराना हो गया है। अब जो दौर चल रहा है वो यूएसबी का चल रहा है। ओके, तो अब जो लोग हैं वो अब यूएसबी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यूएसबी में ये फ़ायदा होता है कि सीडी के अंदर इतना स्टोरेज, इतनी कैपेसिटी नहीं होती है जितनी यूएसबी के अंदर होती है। यूएसबी के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सीडी के अंदर एक लिमिट होती है
और उस लिमिट के तहत हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। यूएसबी के अंदर ये होता है कि हम अगर ज़्यादा जीबी की यूएसबी है तो हम उसमें ज़्यादा डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सीडी के अंदर इतना डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते। ओके बेटा, अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और एक्सरसाइज की तरफ। ओके, अब ये देखिए एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर 19 पे देखिए कि Bina's father want to store data in his USB but he cannot find it। अब बीना की जो एक यूएसबी है वो खो गई है, अब वो ढूंढ रही है। ओके, तो आपने क्या करना है, अपनी पेंसिल की मदद से बीना को रास्ता दिखाना है और इनको इनकी यूएसबी तक लेकर जाना है। ओके, पेंसिल से ड्रॉ करना है और बिल्कुल साफ सुथरा काम करना है, गंदा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके बेटा, जी बेटा, पेज नंबर 20 पे ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स हम करने जा रहे हैं। ए, द सीपीयू कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एक्सेप्ट फॉर द इनपुट डिवाइसेस। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। स्पीकर्स कैन बी यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक विदाउट डिस्टर्बिंग अदर। ट्रू और फॉल्स? False. A CD can be store more data than a DVD. True or false? False. A USB can be easily carried in your pocket. True or false? True. Exercise number 3. Choose the correct option. Which one is true about the CPU? Option number 1. It's full from the central processing unit. Number 2. It is the brain of the computer. 3. It controls all the other part of a computer. Number 4. All of the above. इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? नंबर 4, all of the above. B, which one is an input devices? Printer, speaker, microphone, headphone. Number 3, microphone. Which of the following is not used to store data? CD, DVD, USB, UPS. Of course, UPS. D, which one is called a pointing device? Keyboard, mouse, printer, hard disk. Pointing device मैंने आपको कौन सी बताई थी? माउस। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 माउस पे हम सर्कल कर देंगे। ओके बेटा, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ पीडीएफ अटैच की जाएगी। उसमें यह है कि आप क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में करेंगे। याद रहे सबसे पहले आप लोगों ने एक पेज पे टाइटल बनाना है, उसके बाद अपना काम तो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो स्टार्ट करने हैं। ओके बेटा, अच्छा सा टाइटल पेज बनाना है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि काम साफ सुथरा करना है, नीट एंड क्लीन करना है। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।